Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech and Chilla Education. Today we're going to start the lesson planning of class Junior KG book 5 day 18. Today's planning we will start with story time Tenali Tales Raman and the Cat. हम स्टूडेंट्स को अगेन अच्छे से रिविजन कराएंगे। हमने जितने बच्चों को स्टोरी नरेट करी है उसके आगे का पोर्शन हम आज स्टार्ट करेंगे। और आपने पहले वाली वीडियोस में देखा होगा कि हमने स्टूडेंट्स को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है, अगेन उनको अच्छे से नरेशन करा है। आज फिर से आज हम स्टूडेंट्स को नरेशन कराएंगे। अगर आपने पहले 1-2 पैराग्राफ स्टूडेंट के साथ रीड किए तो आप आज उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी रीडिंग पूरी हो गई है, आपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से उसका रीडिंग पोर्शन कर लिया है, तो आज अगेन आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे कि कौन सा कंपटीशन किंगडम में कराता है, मिनिस्टर्स किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन सा पेट वो लेके आते हैं, पेट को क्या पसंद होता है, सबसे अलग डिफरेंट पेट कौन सा निकलता है, क्या किंग उसको रिवॉर्ड देते हैं, वो कौन सी सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ होता है। ये सारा डिस्कशंस हम उनके साथ करेंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को 2 पेयर्स में बुलाएंगे। स्टूडेंट्स को बोलेंगे आज आपको स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ऐसे ही जो उनके डाउट्स रहेंगे, जो उनके एरर्स रहेंगे, वो हम उनको करेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट अच्छे से रिविजन हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम, जिसमें अगेन हम स्टूडेंट्स को लेटर आर रिकॉल कराएंगे। हम बच्चों से पूछेंगे कौन सा लेटर है। अब तो स्टूडेंट्स को अच्छे से लर्न हो गया होगा उसके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ क्लियर करेंगे। स्टूडेंट को अच्छे से रिकॉल कराने के बाद आप बच्चों को 1 बाय 1 बुलाएंगे एंड उनको अच्छे से आर ड्रॉ करने के लिए बोर्ड पे कहेंगे। एंड अगर उनको कोई करेक्शन होता है उनको करेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट करेंगे। आज हम स्टूडेंट्स को करेंगे स्मॉल लेटर आर। बच्चों को अच्छे से फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे, स्मॉल लेटर आर का क्या फॉर्मेशन है। अगेन उनको एक्सप्लेन करेंगे कैपिटल लेटर आर एंड स्मॉल लेटर आर के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड आप एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं जिसमें फ्लोर पे आप कैपिटल लेटर आर एंड स्मॉल लेटर आर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स को। उसमें से आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, यू हैव टू वर्क ऑन कैपिटल लेटर आर और यू हैव टू वर्क ऑन स्मॉल लेटर आर। उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स डिफरेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उस पर फिर वर्क करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। साथ ही साथ हम इंस्ट्रक्शंस के साथ बच्चों को प्रैक्टिस शीट है, जो उनकी आर का फॉर्मेशन है, आर से रिलेटेड जो भी डायग्राम उनको बनाना है उसको कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस। साथ ही साथ हम बच्चों को यहाँ पे पेंसिल ट्रेसिंग के इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप राउंड लेके अच्छे से चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो, किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उनको हेल्प करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ नंबर टाइम। इन टूडेज नंबर टाइम हम स्टूडेंट्स को रिकॉल कराएंगे शेप स्क्वायर। हम पहले तो स्टूडेंट्स को बोलेंगे स्क्वायर शेप के क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई करके बताएं कि क्लास में कहाँ कहाँ स्क्वायर शेप के ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। जैसे कि आपके पास पेन स्टैंड हो, आप स्टूडेंट्स को लंच बॉक्स हो, बुक्स नोटबुक्स हो, अगर कुछ भी आपको स्क्वायर शेप के डायरीज वगैरह स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। स्टूडेंट्स को शो भी करेंगे साथ साथ कि इनका शेप स्क्वायर कैसे, इनकी ऑल साइड्स आर इक्वल। देन आप स्टूडेंट्स को एक बार राइम रिसाइट करके सुनाएंगे, सैमी स्क्वायर इज माई नेम, my 4 sides are all the same. Turn me around, I don't care, I'm always same everywhere. Then बच्चों को आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर अवेलेबल है तो आप उनको शो करके उनको स्क्वायर शेप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे पिक्शनरी में जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो आप बच्चों को अवेलेबल करा सकते हैं इजीली। जैसे ब्रेड हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, गिफ्ट बॉक्स, पिलो, आइस क्यूब्स, पेंटिंग, कैरम, ब्रेड, डोर, विंडोज़, ये सब कुछ आप इजीली बच्चों को क्लास में दिखा सकते हैं एंड उनको अच्छे से स्क्वायर शेप का रिकॉल करा सकते हैं। एंड उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कराएंगे जिसमें स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई, ट्रेस, कनेक्ट द डॉट्स एंड कलर द शेप स्क्वायर, कलर करने के लिए, ट्रेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। इन द एंड यू कैन अप्रिशिएट देम, उनको मोटिवेट करेंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए और अच्छे से लर्न करने के लिए। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ प्ले टाइम, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक्टिविटी कराएंगे नेम एंड प्लेस, जिसमें हम बच्चों को ग्राउंड पे लेके जाएंगे। स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड उनके बीच में एक बास्केट रखेंगे। 1 बाय 1 हम स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे एंड बोलेंगे यू हैव टू पिक 1 फ्लैश कार्ड। उनको आइडेंटिफाई करना है ये फ्लैश कार्ड कौन से फ्रूट का है, कौन से वेजिटेबल का है, कौन से फ्लावर का है, एंड उसका नाम आपको बताना है और उसका फ्लैश कार्ड आपको दूसरे बास्केट में रखना है। या फिर अगर आपके पास प्लास्टिक के फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स अवेलेबल है तो उसके
आसपास में रखना है। ऐसे ही आप सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे एंड उनको आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा, उनको अच्छे से रिकॉल भी हो जाएगा। इन द एंड आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, इंकरेज करेंगे और अच्छे से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के नेम लर्न करने के लिए। एंड आफ्टर दैट वी विल टेक देम बैक टू द क्लासेस एंड स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। सो इन आवर नेक्स्ट लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को आज व्यंजन ढ इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए फ्लैश कार्ड शो करेंगे। ढ का फॉर्मेशन हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। ये है व्यंजन ढ। ढ से डफली, ढ से डफली बजती ढमढम ढमढम, ताल पर इसके नाचे हम सब। बच्चों को बताएंगे ढ से ढक्कन होता है, ढ से ढोल होता है, ढ से ढाल होती है, ढ से ढोन होता है, ढ से ढोकला होता है। ढ से जो भी सारी चीज़ें होती है पिक्शनरी के हेल्प से बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। उनके साथ साथ बच्चों को प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर करते रहिए, उनको प्रैक्टिस कराएंगे कि ढ से कौन कौन सी चीज़ें होती है, उनसे डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ों के बारे में। क्या किसी ने ढाल देखी, क्या किसी ने ढोकला खाया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ना बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें बच्चों को व्यंजन ढ वाली ढालों में कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। बच्चों को बताएंगे जैसे ढोलक होता है, यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आप करेंगे कि स्टूडेंट्स ढ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट अ नेक्स्ट प्लानिंग विच इज जनरल अवेयरनेस टाइम। इन टुडेज जनरल अवेयरनेस टाइम हम स्टूडेंट्स के साथ हेल्दी ईटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट से पहले हम पूछेंगे हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी बार हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम बच्चों से पूछेंगे उसके बारे में कि क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनके आइडिया से हेल्दी फूड कौन सा है, अनहेल्दी फूड कौन सा है, अनहेल्दी फूड हम क्यों कहते हैं, उससे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। एंड उसके बाद आप बच्चों को पिक्शनरी शो करेंगे। पिक्शनरी शो करके यहाँ पे हेल्दी फूड के जो नेम्स हैं वो आप उनके साथ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क, एग, योगर्ट, जूस, चीज़, व्हीट, राइस, ये सारी चीज़ें के नाम उनको बताएंगे। उनके साथ रिपीट करेंगे कि ये सारी हेल्दी चीज़ें होती है। एंड आफ्टर दैट हम उसके साथ ही हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें टिक द फूड दैट आर हेल्दी एंड सर्कल द फूड दैट आर नॉट हेल्दी। बच्चों को यहाँ पे अगेन हेल्दी फूड आइडेंटिफाई करके टिक मार्क करने के लिए बोलेंगे, एंड हेल्दी फूड आइडेंटिफाई करके सर्कल बनाने को बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगेन हम पूछेंगे अच्छा आपने इसको हेल्दी बोला है, क्यों इसको आपने अनहेल्दी मार्क किया है, क्यों ऐसा, क्यों इसके आपने अनहेल्दी क्यों बोला है। इसको ऐसे ही हम डिस्कशन करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड इन द एंड यू विल अप्रिशिएट देम कि अच्छा अब आगे से आपको हेल्दी फूड ही खाना है, आपको हेल्दी फूड कंटिन्यू करना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो बीमारियाँ लग जाएंगी। एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ आर्ट टाइम। इन टुडेज आर्ट टाइम हम स्टूडेंट्स के साथ थंब प्रिंटिंग करेंगे। जो हमारी शीट है वो है अल्फ़ाबेट आर। स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलेंगे, इसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलेंगे। साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स को कलर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। एंड डिस्पोजेबल प्लेट में हम कलर अवेलेबल कराएंगे विद प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। हम स्टूडेंट्स को कंप्लीट करेंगे एंड उनको अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। देन आप नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ सो अब नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने स्टोरी टाइम अच्छे से स्टूडेंट्स को अगेन स्टोरी रिकॉल कराया, कंटिन्यू कराई एंड उसके साथ डिस्कशन किया, उनको नरेट करने के लिए बोला। देन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर आर में स्मॉल लेटर आर का ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराया। नंबर टाइम में हमने बच्चों को शेप स्क्वायर रिकॉल करा, उसके साथ साथ हमने बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर उसका रिविजन कराया। प्रॉपर प्ले टाइम में बच्चों को नेम एंड प्लेस एक्टिविटी के लिए हम बच्चों को ग्राउंड ले गए थे, जिसमें हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के बारे में डिस्कशन किया। एंड लैंग्वेज टाइम ने बच्चों को व्यंजन ठ इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ साथ हमने बच्चों को प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट कराई। जनरल अवेयरनेस टाइम ने हमें बच्चों के साथ हेल्दी ईटिंग के बारे में कुछ डिस्कशन किया, उनको अच्छे से रिकॉल कराया। आर्ट टाइम में हम प्रिंटिंग के साथ साथ हमने लेटर आर के बारे में फिर से डिस्कशन किया। नाउ टाइम फॉर दैट होमवर्क विच इज़ इन इंग्लिश लिटरेसी, मैथ्स, न्यूमरेसी एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लिटरेसी में बेबी बर्ड के नीचे स्मॉल लेटर आर एंड ममा बर्ड के नीचे कैपिटल लेटर आर यहाँ पे लिखना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सर्कल द पिक्चर्स विच आर स्क्वायर इन शेप, अगेन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे कि उनको सर्कल करना है। एंड इन जनरल अवेयरनेस टाइम अगेन हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड आइडेंटिफाई करने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस देंगे। साथ ही साथ आप कुछ होम एक्टिविटीज़ भी स्टूडेंट्स को देंगे, जिसमें आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि उनके साथ अगेन हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड को लेके कुछ डिस्कशन करें, उनको शेप स्क्वायर को लेके डिस्कशन करें, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शेप स्क्वायर की है। एंड वी विल एंड दिस वीडियो हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।